इस तरह से राम जी बार बार आग्रह करते हैं कि मुझे फूल को तोड़ना है, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देते हैं। द्वारपाल कहते हैं बगिया बीच जान न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न और द्वारपाल कहते हैं रघुबर बगिया बीच आपको नहीं जाने देंगे। राम जी ने पूछा क्यों? बोले पहला तो कारण यह है कि आपके जो पैर हैं बड़े कोमल हैं, बड़े सुकोमल हैं, और आपके पैर में न कोई पनही है, न कोई पदत्राण है, न कोई खराऊ है। यदि आप जाओगे तो वहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ हैं, और कंकड़ मान लीजिए आपके पद में गड़ जाएंगे तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। बगिया में कांटे भी हैं, कंकड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, इसलिए आप वहां जाने लायक नहीं हो। तो राम जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरु जी के आज्ञा को मानने के लिए हमें पुष्प चयन करने जाना है। बहुत प्रयास किया, लेकिन द्वारपाल कहते हैं प्रभु आप नहीं जा सकते हो। क्यों? बोले आपका जो पैर है बड़ा सुकोमल है, कमल की भांति है। जैसा कमल का पुष्प मुलायम होता है ऐसे आपका पैर है, इसलिए प्रभु आप मत जाओ। पहली बात। दूसरी बात यह है प्रभु कि वहाँ पर जो सुगंधित पुष्प हैं, पुष्पों में बड़े बड़े सुंदर सुगंधित भंवरे बैठे हुए हैं, और भंवरे जो बैठे हुए हैं वो पुष्प के रस का पान करते हैं। अब आपका जो चेहरा है वो भी बड़ा मीठा है, पुष्प की बात ही मीठा है। और मान लो यदि आप वहाँ जाओगे, और वहाँ जाओगे आप, तो मान लो आपको सुंदर देख करके वहाँ के भंवरे फूल को छोड़ करके कहीं आपके चेहरे में आकर मंडरा गए, तब आप क्या करोगे? कौन आपको छोड़ा पाएगा? इसलिए प्रभु आप वहाँ मत जाओ। बार बार निवेदन करते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन राम जी कहते हैं भैया कुछ नहीं होगा, तुम हमको जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो द्वारपाल कहते हैं भैया एक समस्या और है राम, इसलिए नहीं जा सकते। क्यों? बोले हमने सुना है कि तुम्हारे पैर में बहुत जादू है। क्या जादू है? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए। और ये जो शिलाएं हैं ना प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण रज में ये जादू है कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी स्त्रियां बन जाती हैं। अभी अभी हमने सुना अहिल्या चट्टान से प्रकट हो गई। तो प्रभु कहीं ऐसा ना हो, ये सरोवर में, ये तालाब में, ये पुष्प वाटिका में बहुत सारी पटिया बिछी हुई हैं, और कहीं मान लो आप चरण रज रख दिए और ये नारी बन गई, तब क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे अपने राजन को कि ये नारी कहाँ से आई हैं? ये नारी कहाँ से आ गई? मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए प्रभु आपके चरण में जादू है, आप मत जाओ। अच्छा, तो बोले तुम्हें इस बात का डर है तो मैं पैर धो करके जाता हूँ। तो प्रभु पैर धोकर तो आप जाओगे ठीक है, लेकिन फिर से जब आप पैर धोकर जाओगे तो फिर रज हो जाएगा। और इसके बाद फिर वही जो सरोवर में जाओगे पैर धोने के लिए, तो जो सीढ़ियां हैं वो पत्थर की हैं, और मान लो वो सारी सीढ़ियां नारी बन गई, तब क्या होगा? राम जी परेशान हो गए। कुल मिला के राम जी नहीं जा पा रहे हैं। लास्ट में एक उपाय बताया द्वारपालों ने। द्वारपालों ने कहा प्रभु यदि आपको अंदर जाना है तो आप यहाँ की महारानी है जानकी जी, जब बोलोगे सिया जो की जय जय, जब बोलोगे सिया जो की जय जय, तब प्रभुषण तुम पै हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो द्वारपालों ने कहा यदि आपको जाना ही है तो हमारी महारानी जानकी की जय जयकार कर दो। अच्छा, राम जी जानते हैं कि मेरा विवाह जानकी से होने वाला है और होने वाली पत्नी हमारी जानकी होगी, इसलिए अपनी पत्नी की कौन जय जयकार बोले। हालांकि अब तो समय बदल गया है, अब तो पत्नी की जय जयकार नहीं बोलोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, जय जयकार तो बोलना ही पड़ेगा।